अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं ज़ारा महमूद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं वीडियो का टाइटल मेजर साहब की वीडियो है हिंदी में, सिविल वॉर मेजर गौरव आया। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और जाहिर है कि एज अ पाकिस्तानी यहाँ के लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन एक चीज़ और लास्ट में मेजर साहब पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अमेरिका के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ के हालात भी ठीक नहीं है, उनकी अपनी भी जो इकोनॉमी है वो भी खराब हो रही है, सिविल वॉर जैसा एक वहाँ पे भी कुछ खतरा है हो जाने का। अगर ऐसा हुआ तो आपके ख्याल से फिर क्या चाइना को या रशिया को फायदा होगा, किसको फायदा होगा इससे? देखिए, मुझे नहीं लगता अमेरिका में कोई सिविल वॉर हो रहा है। इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा रही है अमेरिका की, ये बात सच है। पर ये पूरी मार ना, देखिए बात ये होती है आरजू जी की, पूरे ग्लोब में मार पड़ रही है ये। इंडिया थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन सबको मार पड़ रही है, सिर्फ ये अमेरिका को नहीं पड़ रही। और दूसरी चीज, जब आप अरबों खरबों खर्च करेंगे ना जंगे लड़ने में, इनको जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने, ठीक है इनके कंपनीज को फायदा हुआ, लेकिन आम अमेरिकन को तो घाटा हो गया ना। अब अमेरिका को अब अकल आई है कि अफगानिस्तान में क्या करना है। इन्होंने किर्गिस्तान या कजाकिस्तान कहीं पे अपना ड्रोन का बेस बनाया, वहां से ड्रोन मारेंगे ये, ठीक है। और अमेरिका कुछ कुछ पैसे लगाएंगे, कुछ 100-200 मिलियन का बजट बनाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए पीनट्स हैं बिल्कुल। और नदर्न अलायंस को खड़ा कर दें, अगर इनको तालिबान को लाइन पे लाना है तो। अगर इनको नहीं लाना लाइन पे तालिबान को, फिर अलग बात है। लेकिन अगर इनको लाना है लाइन पे और तालिबान को टाइट करना है, तो नदर्न अलायंस बैठा हुआ है। फंड ही तो करना है आपको नदर्न अलायंस को, आपको पैसे देने हैं, आपको हथियार देने हैं। हथियार और पैसा दो चीजें जो अमेरिका के पास भर भर के हैं। अमेरिका देगी, वो गुलबदीन, हिकमतयार और पूरे जितने भी इनके पुराना ये गैंग है, ये सब खड़ा हो जाएगा। और एक और चीज, लोगों को ये लगता है कि अफगानिस्तान इज पश्तून मेजोरिटी, दैट इज नॉट ट्रू। वहां पे हजारा हैं, वहां पे उज्बेक हैं, वहां पे आपके ताजिक हैं, वहां पे बलोच हैं, वहां पे कई और जो कम्युनिटीज हैं जो कि पश्तून के अलावा वहां पे हैं। एंड दे कैन ऑल फाइंड आइडेंटिफिकेशन अंडर द बैनर ऑफ द नदरलैंड्स। खासतौर से जो ताजिक हैं, उनको नदरलैंड्स वाले हैं ही ताजिक को। तो ये चीज है, जिस दिन अमेरिका चाहेगा अमेरिका ये कर देगा। ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना, खुद अपने बंदे मत उतारो। अफगानिस्तान में हथियार है, लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो बाइडेन इन लोगों के लिए इतना लकी साबित नहीं हुआ है ना, बहुत लोग नाराज हैं। इवन वो तारड़ साहब से भी बात होती है तो वो भी बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसको, जो बाइडेन को। देखिए, तारड़ साहब का ऐसा ना, तारड़ साहब वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं, तो जो तारड़ साहब की नजर होगी वो आपकी मेरी नजर नहीं हो सकती। ही इज प्रैक्टिकली सीइंग थिंग्स इन फ्रंट। वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो वो अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं। आप और हम अखबार पढ़ के बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं तारड़ साहब। तो ऑब्वियसली उनके और हमारे एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो बाइडेन की कोशिश है कि किसी तरीके से अपने आप को एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट दिखाए, आई एम अ स्ट्रांग प्रेसिडेंट, वो हो नहीं पा रहा। उनको स्लीपी जो कहते हैं, वो सो जाते हैं बीच में, और बुजुर्ग भी हैं वो काफी, और ही इज नॉट एबल टू कीप पेस। प्रेसिडेंट तो थोड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाई एनर्जी जॉब सबके बस का भी नहीं होता है। लेकिन ठीक है, देखते हैं अगली बार कौन आता है वहां पे, ये देखना है। लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो अफगानिस्तान में दूर बैठे बैठे तूफान खड़ा कर सकता है बिना ट्रूप्स अंदर डाले हुए, और उसको पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करेगा और सिर्फ अपनी स्पेशल फोर्सेस डालेगा दुशानबे में, तजाकिस्तान में, या और जगह अपनी स्पेशल फोर्सेस डालेगा। जो ब्लैक वाटर टाइप के इसके प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डालेगा, क्योंकि उसमें सब नेवी सील्स और ग्रीन बेरेज वो पुराने पड़े हैं वेटरन्स उधर, उनको डालेगा। ये टीम्स को तैयार करके, उनको हथियार देके, उनको ट्रेनिंग देके, उनके साथ अंदर ऑपरेट करके, एयर एसेट्स देके, थोड़े बहुत, कुछ नहीं करना, 15, 20, 25 ब्लैक हॉक दे दिया, हेलीकॉप्टर्स दे दिया, 10-15 फाइटर प्लेन्स दे दिए पुराने। बहुत है, मतलब तालिबान को तंग करने के लिए बहुत अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है। विदाउट पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बिना अपने फौजी अफगानिस्तान में डाले हुए, ये नाक में दम कर सकते हैं तालिबान का। तालिबान को पता नहीं लगेगा क्या हुआ, बहुत परेशान हो जाएगा तालिबान। 20 साल में तो कुछ भी नहीं कर पाए, 20 साल रहे ग्राउंड पे रहे, तब भी इन्हें निकल के जाना ही पड़ा, कुछ कर नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं, ये पाकिस्तानी सोचते हैं ऐसा कि नहीं कर पाए। अमेरिका करने क्या आया था, अमेरिका ने क्या करा? अमेरिकन कंपनीज ने, देखिए वॉर जो है अमेरिका की इंडस्ट्री है।
वॉर इज एन इंडस्ट्री, जैसे अफगानिस्तान में वॉर इंडस्ट्री है ना। सही। अफगानिस्तान क्या करता है, ये ड्रग्स पैदा होते हैं वहां पे और जंग होती है, और तो कुछ होता नहीं अफगानिस्तान में। आपने कोई सामान खरीदा, ये शर्ट मेड इन अफगानिस्तान या शूज मेड इन अफगानिस्तान, आपने नहीं करा। अफगानिस्तान में तो कलिशनिकोव और यही सब है अफगानिस्तान में, और तो कुछ है नहीं इतना ज्यादा। कहने की बात है आरजू जी कि जैसे जैसे ये अमेरिका वहां से हटा, तो अमेरिका ने प्रॉपर एक अकॉर्ड साइन करा। अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जाता, अमेरिका की नजर हट गई एशिया पैसिफिक की ओर। अमेरिका को लगा अब अफगानिस्तान जरूरी नहीं है, उसने छोड़ दिया एक दिन अफगानिस्तान को, वो एशिया पैसिफिक चला गया। वो कह रहा है चाइनीज थ्रेट को मैं देखूंगा, मुझे नहीं देखना अफगानिस्तान को। तो जो पाकिस्तानी ये समझते हैं ना अमेरिका वो भागा नहीं, वो रीडिप्लॉय हो गया है। और आप देखेंगे अमेरिका वापस अफगानिस्तान आएगा, लेकिन दूसरी तरीके से। वो दूसरी तरीके से इट विल नॉट कम। ये जो इंडिया के जो वहां पे एम्बेसी अफगानिस्तान में, वहां पे और लोग गए हैं एम्बेसी में और उसको स्ट्रेंथन करा गया है, ये कैसे करा गया है? ये सब ऑलरेडी हो रहा है, और ये सब बिना पाकिस्तान से पूछे हो रहा है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, रशिया ईरान इंडिया का। तो ये जो जियोपॉलिटिकली चीजें मूव कर रही है ना, आप देखेंगे अगर नक्शा सामने हो, आप मैप आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं पीछे पाकिस्तान का आइसोलेशन भी है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पावर था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी कि हम कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान में कौन जाता है, हम कंट्रोल करेंगे सेंट्रल एशिया में कौन जाता है। अब भारत जा रहा है सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान से बिना पूछ के जा रहा है। दुनिया जा रही है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान बिना पाकिस्तान से। और सबसे बड़ी बात, जो तालिबान का ऑफिस है वो दोहा में है, वो इस्लामाबाद में नहीं है, जो एक जमाने में हुआ करता था कई साल पहले। इस्लामाबाद में होता था तालिबान का ऑफिस, अब नहीं है वहां पे, वो तो दोहा में है। क्यों? अमेरिकन करवा रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरीके से अमेरिका आगे बढ़ता है, और किस तरह से यहाँ पे जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, जैसे कि शहबाज गिल को अरेस्ट करना, सब कुछ आगे कैसे जाते हैं। और खास तौर पे सबको इंतजार है कि बाजवा साहब रहते हैं या जाते हैं, ये भी आपसे हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. तो जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो मैं इस बात पर मेरे साथ मुझसे ज़्यादा जानते भी हैं, स्टडी भी करते हैं, सीनियर भी हैं, बहुत नॉलेज भी है मुझसे कहीं ज़्यादा। मैं तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया उनके मुकाबले में। सिर्फ उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जो दोहा में मुज़ाकरात हुए थे अफगानिस्तान और अमेरिका के, वो किस में करवाया था? पाकिस्तान ने। अमेरिका ने किसको कहा था कि हमारे मुज़ाकरात करो? पाकिस्तान को। ये हकीकत सच है। वो हकीकतें हैं जो आप जिनसे आंखें नहीं बंद कर, कोई बता नहीं रहे आप। तो ठीक है पाकिस्तान कमजोर है, लेकिन इतना भी खत्म भी ना करें। बिल्कुल कमजोर हालात कमजोर हो, हालात खराब हैं, हमारे है, ये हमारी खुद की है किए हुए। हकीकत को हकीकत तो माने सर। हकीकत पर अगर आप नहीं चले बोल नहीं सकते, इधर तो मान ले भी ये हकीकत है। हम हकीकत मानते हैं कि इंडिया हमसे तगड़ा हो गया, हर लिहाज से हमसे आगे निकल गया। हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनते ही नहीं। हमारा कंपैरिजन बांग्लादेश श्रीलंका के साथ बनता है। ये चीजें हम तस्लीम करते हैं ना, तो भाई आप इसी तरह तस्लीम किया करें, बड़ा दिल करें। डिबेट आपने रुखसात में देख लो, उन्होंने ये बात की है ना कि अफगानिस्तान में डायरेक्ट अमेरिका आई है, अपने फौजी का जानों का उन्हें जाया किए हैं, वो उनको इधर आने की जरूरत ही नहीं है। उनको पैसा दे। अच्छा मुझे इतना बता भाई, शायद आपको पता होगा, जहाज दे, थोड़ी सी बात आपस में। ये मेजर साहब बोल रहे थे ना अमेरिका इधर आया था, ये उसे आनी नहीं, उसे तो खुद चले गए, इस तरह चले गए। ना तो वो खुद गए हैं, ना वो खुद आए हैं। उनको लाने वाला अफगानिस्तान में किसने फंसाया था आपको पता है? कौन फंसाने वाला अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर? वो कौन सा बंदा? भाई आप आए थे? नहीं आए थे। उनको फंसाने वाला आपको पता है कि इंडिया के अमेरिका का कितना नुकसान हुआ इस जंग में? बहुत ज्यादा जंग है। आपको पता है इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को। पूरा पाकिस्तान की मैशत इस अफगानिस्तान ने और अमेरिका ने तबाह की है, और एक परवेज मुशर्रफ साहब ने। इस जंग के अंदर अमेरिका को धकेलने वाला मुशर्रफ ही है भाई। सबसे ज्यादा जो मैं दुश्मन मानता हूँ, और निकालने वाले कौन है? ये भी हम ही हैं, जनरल फैज मीर साहब। भाई हमारे यहाँ इधर ये बयानिया दिया जाता है, हमारे जो बूढ़े या थोड़ी दिन बड़े उभर के हैं, कि परवेज मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतर था। परवेज मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतर, पैसा ज्यादा था, अमेरिका पैसा देती थी, भाई तरक्की हो रही थी। क्या तरक्की हो रही थी? हमारा काम कर रहा था उस वक्त भाई। उसके बाद क्या नतीजा मिला? मेरी तो बात सुने यकूब,
उसके बाद उसका हमें क्या सिला मिला? मेरा भाई वो तो तेरी बात में एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत आई आगे उसको लेके आगे चलती तो उस तरह ही तलीम में यार भाई उसके बाद उन्होंने मंसूरी पैसे दिए हुए थे, तुम्हें ये समझ नहीं आई? अमेरिका असल दिया था जो मेरा भाई यार मैं बात करूं वो हमारी मैशत के लिए बात इतनी सी है, मैं मुख से बात करूं कड़वी हो सकती लेकिन सच है। पाकिस्तान डॉलर्स की खातर वो किसने कहा था ना वो बात की कहता कुछ भी कर गुजरना, अपनी माँ भी बेच सकता है, कुछ भी कर ये जमीन अपनी माँ ही है भाई, अपनी जमीन बेच सकते हैं। परवेज मुशर्रफ ने अपनी जमीन ही बेची थी, अमेरिका वालों को दी थी। मैं तो सबसे बड़ा दुश्मन है परवेज मुशर्रफ को मानता हूँ। और ना वो अड्डे देता अमेरिका को, ना अफगान है जो तालिबान है वो पाकिस्तान के दुश्मन। और दूसरी बात मेजर साहब, ठीक है अमेरिका के पास बहुत हैवी थी मशीनरी थी, बहुत बड़ा असला था, बहुत बड़ी फौज थी, नेटो था उसके साथ हर लिहाज तक, लेकिन हकीकत ये है वो छितर खाकर गया। बहुत बेइज्जत हुए दुनिया में। जब वो इखला हुआ था अफगानिस्तान में, देखा था किस तरह छोड़ कर गए, इस तरह निकलती है फौज। भाई मजबूरी बन गई थी, अमेरिका सारी जिंदगी भी इधर रहे, उन्होंने बगैर गोली चलाए काबुल पर उन्होंने कब्जा कर लिया तालिबान। आपको लगता है किस तरह के होते हैं? 20 साल 22 साल जलील तो वो भी हुए, मरे वो भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने हुकूमत तो बना ली। रशिया इधर खत्म हो गया, दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद खत्म नहीं कर सकते। इधर से टूटा, रशिया ने हमला किया था, रशिया के पता नहीं कितने टुकड़े हो गए, बहुत ज्यादा। अब अमेरिका ने 20 साल जलील होकर निकले हैं, उनकी अवाम ने उधर प्रेशर डाला है, अमेरिका निकला है, वो भी तरले करके छितर खाकर निकला, छितर खाकर। उनकी फोर्स को किसने निकाला था? इस्लामाबाद में 2 रात किसने रुकाया था? खलीलजाद कौन था? वो अमेरिकन थे, पाकिस्तान के तरले, इमरान खान के तरले। मेरी बात सुनो मेरा भाई, इमरान खान के तरले करके फॉरेन मिनिस्टर जो कौन किया, क्या ज़लमे खलील जो था, उसने बोला था 2 दिन, वो मेजर साहब की वीडियो थी, रुखसार भाई हम कहते आप तो वीडियो बनाते नहीं थे उस वक्त, 2 दिन अमेरिकन आर्मी को 2 दिन इस्लामाबाद में रखा। इसी मेजर साहब ने एक सवाल उठाया था, वो देख लो उनकी गुलामी की जा रही है, ये किया जा रहा है। इमरान खान कहता है मैंने अमेरिका की ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। मैंने उस वक्त बोला था मेजर साहब को, मैंने बोला था उस वीडियो में, इनको पाकिस्तान से इन्होंने मदद मांगी है, हमारी फौज को निकालो इस्लामाबाद के जरिए, पाकिस्तान के जरिए। और दूसरे दिन रात को 12 बजे निकाला गया था इंडिया अमेरिका की फौज को, पाकिस्तान ने निकाला था, अमेरिका या इमरान खान की हुकूमत ने निकाला था। मदद मांगी थी पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान से आर्मी जो निकले गुलजार भाई, वो पाकिस्तान ने निकाला था अपने पीआई के जहाज भाई। उनकी मजबूरी थी, उन्होंने किसी के मदद मांगी थी, मदद मांगी थी, उनकी मजबूरी थी भाई कि किसी भी तरह उन्होंने मदद मांगी। अच्छा से निकालो सर, 1 मिनट, ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान कहता हम नहीं आपकी मदद करते तो फिर उन्होंने अपने आप निकल जाना। कैसे निकल सकते तो मदद क्यों मांगी? भाई उन्होंने हर चीज अपनी उधर छोड़कर यार इसको समझा दे मेरा भाई, बंदा मजबूर होता है तो किसी को मांगता है ना। तेरे पास पैसा नहीं तो सारी दुनिया से क्यों मांग रहा है? तेरे पास पैसा होता तो भीख मांगनी पड़ती। नहीं मेरी उस वक्त एक सवाल उठाना, अफगानिस्तान से आर्मी नहीं निकल सकती थी मेरा भाई, वो मर जाने थे जितने। कैसे नहीं निकल सकते? वो पीछे अमेरिका नहीं जाते थे? पता नहीं गुलजार तू क्या सवाल कर रहा है यार, तुझे समझ ही नहीं आ रही। पाकिस्तान से मदद क्यों मांगी, क्यों मांगी मदद? वही है कि तालिबान और जो इमरान खान साहब के ना ताल्लुकात अच्छे हैं और उनके दरमियान बातचीत कराने में भाई वो मदद करते हैं भाई, यही बात है। हम साहब भी है और इमरान खान साहब ने भी यही बयान है कि पाकिस्तान के जंग का कोई नहीं है, बातचीत है ये मसला। पाकिस्तान की मदद के बगैर यकीन करें आप माने या ना माने उधर से आर्मी नहीं निकल सकते थे, नहीं निकल सकती थी अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका की आर्मी आ भी नहीं सकती। वो लाने वाला भी पाकिस्तान, निकालने वाला भी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मराया ना, बिल्कुल नुकसान तो अभी में हमारा ही हुआ, पाकिस्तान का हुआ। जो जिस जंग का है ना वो पाकिस्तान को हुआ। जिस वक्त अमेरिकन आर्मी थी ना, अशरफ गनी की हुकूमत थी, बिल्कुल यकीन करें उस वक्त भी वो सिर्फ काबुल तक महदूद थी, 1-2 सूबों पर थी, बाकी सारे कहीं भी नहीं थे, बाकी सारे वो तालिबान थे। ये सबको पता है, ये सारी कीमतें हैं और सारा जोर लगाया था अमेरिका और नेटो फौज ने इनको खत्म करें, जड़ से खत्म कर दें, तालिबान को खत्म कर सके। ये दावा करते थे कि हम तो रातों को जो पहाड़ पर कीड़ी चलती उसको भी देख लेते हैं, कहाँ फिर देखा इन्होंने? इनको तो बंदा ही नहीं नजर आया, पता नहीं क्या रात को हेलीकॉप्टर किसी को पता नहीं चला।
ये बिल्कुल गलत है, छितर खाकर निकले ये बात फिर गलत है। बिजनेस तो इतना कोई दुनिया की कंट्री बिजनेस नहीं जितनी अमेरिका ने तो फिर बिजनेस होगी। अमेरिकन के अपने जो अदारे, डिफेंस के अदारे, उनके लोगों की बातें हैं। उसका जो कनाडा और यूके के जो थे सदर थे या प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दिया था कि कैमरन व्हाइट। इस वक्त जो है ना, जो अमेरिकन आर्मी का मोराल बहुत कम हुआ, जो ये इतनी बेइज्जत होकर निकल रहे हैं इधर से अफगानिस्तान से। ये मौजूद है, देख पड़े रुखसार भाई, फिर मेजर साहब की बात तो ठीक है, उनको जरूरत ही क्या पड़ी कि इधर आपने फौज वो तो उनका फिर गलत नहीं फैसला, वो उसका नाम वो कहते हैं, वो मानते हैं। जो बाइडेन ने क्या बोला है, मानते हैं। आते जो बाइडेन ने बोला है कुछ हमारा फैसला गलत था। उस वक्त कौन सदर था? बुश था। बुश ही थे, बुश था। बुश था। मैं तो कहता हूं वो भी एक सिर्फ ही रहते हैं इधर को भाई जो बाइडेन ने सब जगह लड़ के ये बात की कि ये हमारा फोर्स अफगानिस्तान में भेजना बहुत बड़ा कदम था। 9/11 जब हमला हुआ था, उसका बुश एक स्कूल में मौजूद थे, बच्चों को पार्टी वगैरह थी या कोई ऑर्गेनाइज किया गया था, उधर उनको मैसेज गया था, उन्होंने फिर फैसला लिया था। और जो बाइडेन ने आते ही, जब जो बाइडेन अपोजिशन में थे तब वो खिलाफ थे, पहले भी बोलते रहे, वो पहले भी कहते ना कि ये हमारा फैसला गलत है, ये ना करें। और यार वो अपने इक़्तिदार में आए उस वक्त उन्होंने कहा कि हम फौजी निकालेंगे, ये हम देख रहे आते ही उसने फौज निकालनी चाहिए। अच्छा कदम है ना, जो बाइडेन का भी अच्छा कदम। ट्रिलियंस में नुकसान हुआ उस वजह से, कितने जानों का नुकसान हुआ है। और यार अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको सबसे बड़ा जो धक्का लगा। तो ये मेजर साहब, आप मुझसे ज्यादा जानते, पढ़े लिखे हैं, आपकी ज्यादा रिसर्च है। पाकिस्तान के बगैर ना अमेरिका इधर आ सकता था और ना ही इधर से निकल सकता था, ये बात वो दुनिया ने देखा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान जियोपॉलिटिकल पोजीशन इस तरह की थी कि उनकी मजबूरी थी पाकिस्तान को साथ मिलाना। दोहा में जो मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान ने करवाए, जो भी होता रहा पाकिस्तान और अमेरिका। और सबूत के तौर पे आज भी वीडियो था कि देख लो, वो जितने भी तालिबान जाते थे उनकी सरबराही शाह महमूद कुरैशी करते रहे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।